लास्ट क्लास में हमने देखा था 7-8 तक के क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। अब इससे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिए हुए सदिश, एक ए सदिश है, दूसरा बी सदिश है, के लिए सदिश a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश बोल दो, इसको इकाई सदिश बोल दो, इसको एकांक सदिश में लिखो। तो सबसे पहले आपको a प्लस b के अनुदिश इकाई सदिश याद करना है। तो सबसे पहले आप a प्लस b याद करेंगे और उसके बाद में उसके अनुदिश इकाई सदिश। तो सबसे पहले हम याद करते हैं a प्लस b। a प्लस b, तो a आपको दिया गया है 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 2k कैप प्लस b सदिश। b सदिश आपको दिया गया है माइनस का a कैप प्लस का j कैप और माइनस का k। तो a प्लस b सदिश हो जाएगा आपके पास 2i कैप और माइनस का i कैप बचेगा i कैप, माइनस का j कैप और प्लस का j कैप, ये हो जाएगा 0j कैप और फिर 2k कैप प्लस का और a कैप माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का k कैप। a प्लस b के अनुदिश आपको मात्रक सदिश याद करना है। तो आप a प्लस b को c सदिश मान लो, ये क्या है c सदिश है। आपको a के अनुदिश नहीं याद करना है, b के अनुदिश, आपको a प्लस b के अनुदिश याद करना है। तो सबसे पहले हम a प्लस b याद करेंगे। तो a प्लस b आ गया, जिसको मैंने क्या मान लिया, c सदिश मान लिया। अब हम c के अनुदिश मात्रक सदिश याद करेंगे। तो c के अनुदिश, c के अनुदिश मात्रक सदिश, इसको हम लिखेंगे किससे, c कैप से। और c कैप आपको पता होगा क्या होगा, c सदिश में हम किसका भाग देंगे, c के परिमाण का। ये आ जाएगा c के अनुदिश मात्रक सदिश। तो आप सबसे पहले c का परिमाण निकालो और c का परिमाण निकाल कर उसके बाद में c सदिश में उसका भाग दो। तो c का परिमाण क्या हो जाएगा आपके पास, देखो c है आपके पास i कैप प्लस का j कैप। तो परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसके जो अदिश घटक है उनके वर्गों का योग और उसका वर्गमूल। तो अदिश घटक इसका 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 यानी अंडर रूट 2 इकाई। तो ये आ गया c का परिमाण। तो c कैप क्या हो जाएगा, फिर c कैप है कि c के अंदर हम c के परिमाण का भाग देंगे। तो c आपको दिया गया है i कैप और प्लस का j कैप और उसमें c के परिमाण का भाग देंगे तो अंडर रूट 2i। तो ये है c के अनुदिश इकाई सदिश या मात्रक सदिश। अलग अलग भी कर दो इसको, अलग अलग करोगे हो जाएगा 1/√2 i कैप और प्लस का 1/√2 j कैप। तो ये हो गया a प्लस b और a प्लस b को ही मैंने क्या लिखा था, c लिखा था। तो a प्लस b के अनुदिश या c के अनुदिश मात्रक सदिश। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि a प्लस b के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो या 7 इकाई हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। अब अगर इस प्रश्न में ये लिखा हुआ होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई हो, तो इकाई सदिश निकाल के उसको गुणा किससे कर दोगे आप, 5 से कर दोगे। 10 इकाई हो तो किससे गुणा कर दोगे, 10 से गुणा। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि सदिश, ये पहला सदिश है आपके पास और ये दूसरा सदिश है। ये सदिश क्या है, सरेख है। तो हमने जब सदिशों के प्रकार पढ़े थे तो हमने देखा था कि भाई सरेख सदिश का क्या मतलब होता है, सरेख की शर्त क्या होती है। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि दो सदिश, एक मान लो a सदिश है दूसरा b सदिश है, इनके सरेख होने की क्या शर्त होती है कि a सदिश बराबर क्या होना चाहिए, लेमडा b सदिश, या b सदिश बराबर क्या होना चाहिए, लेमडा a सदिश होना चाहिए। यहाँ पे लेमडा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लेमडा पॉजिटिव है इसका मतलब तो ये है कि सरेख भी है, यानी मध्य कोण 0 डिग्री का, उनकी दिशा भी क्या है, एक ही ओर है। और यदि लेमडा नेगेटिव है तो यहाँ पर ये सरेख तो है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है एक दूसरे के, यानी इनके मध्य का कोण क्या है, 180 डिग्री है। सरेख होने का मतलब या तो 0 डिग्री होना चाहिए या फिर 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इनके मध्य का कोण क्या है, 0 डिग्री का है। और यदि ये नेगेटिव है इसका मतलब, लेमडा नेगेटिव है इसका मतलब इसके मध्य का कोण क्या है, 180 डिग्री का। अब देखो यहाँ पर आप मान लो कि पहले को a मान लो, दूसरे को b मान लो। तो हमने मान लिया कि जो पहला सदिश आपका है इसको मैंने मान लिया a सदिश। तो ये है 2i कैप और माइनस का 3 j कैप और प्लस का 4 k कैप। दूसरे को मान लिया आपने b सदिश। तो b सदिश आपको क्या दिया गया है, माइनस का 4i कैप और प्लस का 6 j कैप और माइनस का 8 k कैप। देखो a से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन b से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। और यहाँ से हम b से कॉमन लेते हैं माइनस का 2, क्योंकि -2 कॉमन लेने पर ये सेम क्या बन जाएगा, a बन जाएगा।
तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 2i कैप, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो 2i कैप। और 6 j में से लेंगे तो माइनस का 3 j कैप, और 8 के में से लेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 2 4 k। तो अगर आपने b सदिश में से -2 कॉमन लिया है तो आपके पास क्या बचा है, क्या ये a सदिश है? तो यहां से अपने -2 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया आपके पास a सदिश, तो ये आ गया b सदिश बराबर माइनस का 2 a सदिश। अब देखो b सदिश बराबर लेमडा a सदिश, तो इसका मतलब a और b दोनों के दोनों क्या है, सरेख सदिश है। अब मैंने कहा था यहाँ पे लेमडा का मान क्या है, -2, हालांकि आपको पूछा नहीं है, आप स्टार्टिंग में इसमें लिखना है कि दो सदिश a और b सरेख होंगे यदि a सदिश बराबर लेमडा b सदिश हो, चाहे b सदिश बराबर लेमडा a सदिश हो। तो यहाँ पे आप ये कहोगे कि a और b दोनों के दोनों क्या है, सरेख है, लेकिन इनकी मध्य का कोण अगर आपसे पूछे तो कितने का है, 180 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि लेमडा का मान क्या है, नेगेटिव। लेमडा का मान क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव तो आपने शर्त बताई थी, या तो a सदिश बराबर क्या हो, लेमडा b सदिश हो, और चाहे b सदिश बराबर क्या हो, लेमडा a सदिश हो। तो ये सदिश क्या होंगे, ये होंगे सरेख, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर माइनस का आता है लेमडा, इसका मतलब इनके मध्य का कोण 180 डिग्री का है, और यदि यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री है। बाकी दोनों ही क्या है, सरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि सदिश आपको दिया गया है और इसकी आपको दिक् कोसाइन याद करनी है। देखो ये प्रश्न में आपको दिक् अनुपात देकर फिर दिक् कोसाइन पूछ सकता है, और यहाँ पर भी आपको दिक् अनुपात भी पूछ सकता है, या केवल दिक् अनुपात देकर ये सदिश दे रखा है फिर आपसे पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले इसके बराबर आप मान लो कि जो आपको सदिश दिया गया है वो a सदिश है, और a सदिश जो आपको दिया गया है वो है i कैप और प्लस का 2 j कैप और प्लस का 3 k कैप। अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ कि इसके दिक् अनुपात क्या है, कॉमन रेशियो, तो दिक् अनुपात क्या होंगे, जो अदिश घटक होते हैं वही क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। जो अदिश घटक इसके होते हैं वही क्या होते हैं, अदिश घटक। सदिश घटक की चर्चा अपन कर चुके हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि a के अदिश घटक क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 और 3। अगर आपसे पूछे कि सदिश घटक क्या है इसके, तो आप बोलोगे i कैप 2 j कैप और 3 k कैप। तो यहाँ पर जो अदिश घटक होते हैं वही क्या होते हैं, उसके दिक् अनुपात। तो अगर आपसे बोले कि a सदिश के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपातों को किससे लिखा जाता है, a और abc से लिखते हैं हम। तो a बराबर कितना है बताइए, 1, b बराबर कितना है 2, और c बराबर कितना है 3। ये है इसके दिक् अनुपात। और अगर अदिश घटक की बात करें तो यही इसके क्या है, अदिश घटक है। अब हम निकालते हैं इसके, हमें दिक् अनुपात नहीं पूछे, हमें पूछे दिक् कोसाइन, यानी LMN की वैल्यू पूछिए। तो दिक् अनुपातों में दिक्कोजों में संबंध हमने देखा था कि अगर आपको दिक् अनुपात दिए गए तो आप दिक्कोजय निकाल सकते हो। तो क्या संबंध है कि जो दिक्कोजय L बराबर क्या होगा, a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m बराबर क्या होगा, b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n बराबर क्या होगा, c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। या फिर आप ये कह सकते हो कि 1 बटा इसका परिमाण और फिर b बटा इसका परिमाण और c बटा इसका परिमाण, एक ही बात है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी दिक्कोजय। तो दिक् अनुपातों में दिक्कोजों में संबंध लिखते हैं सबसे पहले। दिक् अनुपात व दिक् कोसाइन में संबंध। तो क्या संबंध होता है, L बराबर होगा a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। और n बराबर क्या होगा, b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। और n बराबर c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। देखो ये परिमाणित है, मैंने लिख दिया b स्क्वायर, ये परिमाणित है इसका, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये क्या है इसका परिमाण। बाकी abc की वैल्यू आपके पास है ना, तो इसके अंदर l बराबर a का मान कितना है 1 और बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब 4 और c स्क्वायर मतलब 9। 9 4 13 क्या हो जाएगा 14। ये हो गया अंडर रूट 14। उसके बाद में n बराबर b, b की वैल्यू कितनी है 2,
तो 2 बट्टे ये तो निकाल लिया अपन n रूट 14, तो अंडर रूट 14 सेम ही तो है। और उसके बाद में n बराबर c, c का मान कितना है 3 और बट्टे अंडर रूट 14। तो ये होगी इसकी दिक् कोसाइन या दिक् कोज्जय। तो आपको जो सदिश दिया गया है, अगर सदिश आपको दिया गया है तो उसके अदिश घटक होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके दिक् अनुपात कहलाएंगे। जो दिक् अनुपात होंगे तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि दिक् अनुपातों में दिक्कोजों में क्या संबंध होता है। तो दिक् अनुपात और दिक्कोजों में ये संबंध होता है, इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, इसकी दिक्कोजय निकालेंगे। और दिक्कोजों में भी क्या संबंध होता है कि उनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी l स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए। ये आपको बताया हुआ है कि ये किसमें संबंध होता है, दिक्कोजों में संबंध होता है कि उसके वर्गों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। और दिक्कोजों को आप किससे लिख सकते हो, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं a और b को मिलाने वाले एवं a से b की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात है। पहली लाइन में क्या कहा है कि बिंदुओं a एवं b को मिलाने वाले, तो बिंदु a मान लो यहाँ पर है a और जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 1, 2 और माइनस का 3। दूसरा बिंदु आपके पास b और b के निर्देशांक आपको दिए गए हैं माइनस का 1, माइनस का 2 और 1। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, तो a को b से मिलाने वाले एवं a से b की तरफ दिष्ट, दिष्ट का मतलब क्या है, दिशा, यानी दिशा किस तरफ है, a से b की ओर, यानी a से b की ओर दिष्ट, यानी दिशा होगी a से b की ओर। दिष्ट सदिश, तो a से b की ओर दिष्ट सदिश क्या हो गया, ab सदिश हो गया। क्या हो गया, ab सदिश। अगर b से a की ओर बात करें तो क्या हो जाएगा, b सदिश। तो बिंदु a और b को मिलाने वाले, ये a और b को मिलाने वाले, और उसके बाद में a और b को मिलाने वाले एवं a से b की तरफ दिष्ट, दिष्ट का मतलब किससे, यहाँ से डायरेक्शन से, तो दिशा a से b की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, ab सदिश। दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन, मतलब आपको ab सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। तो पहले आप ab सदिश तो निकालो, तो पहले आप क्या निकालोगे, ab सदिश, और जब ab सदिश आ जाएगा उसके हम क्या निकालेंगे, दिक् कोसाइन निकालेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ab सदिश। अब याद करो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होगा, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ab सदिश क्या होगा, b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। तो क्या हो जाएगा बताओ, b का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश और माइनस a का स्थिति सदिश, ये होगा आपके पास ab सदिश। और b के स्थिति सदिश को आप किससे लिखोगे, OB सदिश, O क्या है यहाँ पर, मूल बिंदु, और माइनस का OA सदिश। अब देखो b का स्थिति सदिश क्या है, जब b के निर्देशांक -1, -2 और 1 है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, माइनस का i कैप, माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। फिर माइनस a का स्थिति सदिश, तो a का स्थिति सदिश क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हाँ ये माइनस लगा है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस का तो i कैप और उसके बाद में प्लस का 2j कैप और माइनस का 3, ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का हो गया और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा ना, OB सदिश माइनस का OA सदिश, तो माइनस लगाओगे तो माइनस का i कैप हो जाएगा और फिर माइनस का 2j कैप हो जाएगा और फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 3k कैप। सरल करो इसको आगे, तो AB सदिश, AB सदिश आपके पास आ गया, माइनस i कैप माइनस का 2i कैप, उसके बाद माइनस का 2j कैप और माइनस का 2j कैप क्या हो जाएगा, माइनस का 4j कैप और प्लस का k कैप प्लस का 3k कैप क्या हो जाएगा, प्लस का 4k कैप। अब देखो आपको यही कहा गया था कि a और b को मिलाने वाले, तो a और b को मिलाने वाला, a से b की तरफ दिष्ट, मतलब a से b की ओर डायरेक्शन है, जिसको आप क्या बोलोगे, ab सदिश। ab सदिश के दिक् कोसाइन, तो पहले हमने ab सदिश ज्ञात किया है, पहले हमने क्या ज्ञात किया है, ab सदिश। अब हम ab के दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे, तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो सेम ही होगा बिल्कुल, वही वहां पर आपको सदिश सीधा दिया गया था और आपसे ये पूछा गया था कि इसके दिक् कोसाइन। तो यहाँ पर इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ab के जो दिक् अनुपात है वो क्या होनी चाहिए, ab के दिक्
अनुपात। तो AB के दिक् अनुपात, जो अदिश घटक होते हैं वो क्या होते हैं? दिक् अनुपात। तो इसके अदिश घटक क्या है? -2, -4 और 4। तो दिक् अनुपातों को आप किससे लिखोगे? AB और C से। तो A बराबर कितना हो गया? -2, B बराबर -4 और C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर 4। तो ये हो गए इसके दिक् अनुपात। अब क्या निकालना है? इसकी दिक्कोजय। तो दिक्कोजय निकालने के लिए सबसे पहले दिक् अनुपात है और दिक्कोजय निकालनी है। तो आप क्या करेंगे भाई? आपको ये पता होना चाहिए कि दिक् अनुपात और दिक्कोजयों में संबंध क्या होता है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था दिक् अनुपात तथा दिक्कोजयों में संबंध, या दिक्कोसाइन एक ही बात है, कोसाइन में संबंध। क्या संबंध होता है इसमें कि दिक्कोजय जो किससे लिखते हैं? ln से, या cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। तो L बराबर a बट्टा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। और चाहे नीचे इसको आप ये जो मैंने अंडर रूट लिखा है, ये लिखा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको आप ab का परिमाण भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ये b का परिमाण ही। तो a बटा ab का परिमाण, b बटा ab का परिमाण और c बटा ab का परिमाण। और दूसरी m बराबर b बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। और तीसरा n बराबर c बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अब abc आपके पास है, आप निकाल लो एलिमेंट का मान। तो देखो सबसे पहले L बराबर a का मान कितना है? -2 और बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अंडर रूट a स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस b स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा। और c स्क्वायर का मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 16। इसी प्रकार से m बराबर b, तो b क्या हो जाएगा? -4, तो -4 और नीचे तो वही अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 4 प्लस का 16 प्लस का 16। और इसी प्रकार से n बराबर c का मान कितना है? 4 और बट्टे अंडर रूट 4 प्लस का 16 प्लस का 16। कितना हो जाएगा? ये 32 और 32 से 4 36, तो 6 हो जाएगा। वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका? 6। तो माइनस का 2/6, m बराबर माइनस का 4/6 और n बराबर 4 और बट्टे कितना आ जाएगा? 4/6। तो इसको सरल कर लो आगे, तो 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2/3 और ये कितना हो जाएगा? 2/3। ये इसकी क्या है? दिक्कोजय। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।